उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। चुनाव है तो कहानियां भी होंगी, रंजिश, अदावत, दांव-पेच और प्रतिशोध की कहानियां। ये बात है दो राजनीतिक सौतनों की। सौतने भी कोई आम नहीं, पहली देश के मशहूर राजघराने की रानी और दूसरी पूर्व प्रधानमंत्री की भतीजी। किस्से की पहली किरदार का नाम है रानी अमिता सिंह और पटरानी का नाम है गरिमा सिंह। यहाँ से कहानी की तस्वीर जरा साफ हो जाती है। सियासत में ऐसे किस्से शायद ही मिले जब दो महिलाएं सौतने तो होती ही हैं, साथ ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी होती हैं। यहाँ मुख्य किरदार का नाम है अमिता सिंह। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अमेठी राजघराने से आने वाली अमिता सिंह अमेठी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। दोनों बार 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से। पहली दफा 2002 में भाजपा के टिकट पर और दूसरी मर्तबा 2007 में कांग्रेस की टिकट पर। जब जब अमिता सिंह की चर्चा होती है, उनकी निजी जिंदगी का जिक्र भी जरूर छिड़ता है। उनकी शादी देश के मशहूर बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी से हुई थी। 1989 में सैयद मोदी की हत्या हो गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मर्डर के बाद सवालों के घेरे में आने वाला सबसे पहला नाम था कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और अमेठी घराने के राजकुमार संजय सिंह। मामला काफी वक्त तक राजनीतिक और सामाजिक हलकों की चर्चा में बना रहा। आखिर में संजय सिंह सभी आरोपों से बरी हो गए थे। पति की हत्या के कुछ साल बाद ही 1995 में अमिता सिंह ने संजय सिंह से शादी कर ली थी। ये शादी भी अच्छी भली खबरों की वजह थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस नेता संजय सिंह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह थी और ये नाम भी पहले से ही जाना पहचाना था। गरिमा सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और मांडा के राजा वीपी सिंह की भतीजी है। फिर आया 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। दलों का राजनीतिक अखाड़ा सजा। बड़े बड़े नेता जोर आजमाइश के लिए सियासी अखाड़े में उतरे। अमेठी के राजमहल की लड़ाई में अमिता सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा और गरिमा सिंह ने भाजपा का। चुनाव में जीत हुई गरिमा सिंह की, लेकिन ये गुजरे जमाने की बात हो चली है। ये पहला ऐसा मौका था जब 2 रानियां राजमहल और राजनीतिक विरासत के लिए चुनावी मैदान में थी। ये चुनाव और भी कई मामलों में विवादित था। गरिमा सिंह ने नामांकन करते हुए दायर किए गए हलफनामे में संजय सिंह को अपना पति बताया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के तलाक को खारिज कर दिया था। हलफनामे में जितनी संपत्ति का जिक्र था, उसमें संजय सिंह की संपत्ति भी शामिल थी। इसके मुताबिक गरिमा सिंह के पास 50,000 कैश था और संजय सिंह के पास 70,000 कैश था। गरिमा सिंह की अचल संपत्ति 3 करोड़ रुपए की थी और संजय सिंह की चल संपत्ति 15 करोड़ रुपए की थी। हलफनामे में यह भी बताया गया था कि गरिमा सिंह के पास एक बंदूक है और संजय सिंह के पास 3 हथियार है। लेकिन अब समीकरण नए हैं। अमिता सिंह भाजपा में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस के टिकट पर पत्नी की हार के बाद संजय सिंह भी भाजपा ही हो गए थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संजय सिंह की कौन सी पत्नी भाजपा के टिकट की रेस जीतती है। 2022 का यूपी चुनाव, जिसमें रानी और पटरानी एक ही दल में होंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इन कहानियों की सरगर्मी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से होकर गुजरता है। देखते हैं वक्त और हालात राजनीति में क्या नजारे दिखाते हैं। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।